नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल हैं। 25 दिसंबर की इस रात को आप लोगों के साथ पहली बात मैरी क्रिसमस और हैप्पी गीता जयंती। एक बात मेरे मन में थी, मैं कल भी सोच रहा था, मैं एक लंबा वीडियो शूट भी कर रहा था। मैंने कहा यार, बच्चे इतना टाइम दे पा रहे हैं, इतना सोच पा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा अपने स्ट्रेटजी में चेंज करते हुए। आपने फिजिकल भी बोला और ऑर्गेनिक भी है और बहुत सारी चीज़ें कराना मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए इतना एडजस्ट करना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो मैंने एक नई थोड़ी सी स्ट्रेटजी कंसाइज करी है बच्चों, और वो ये करा है कि मैं आपको क्लास में कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा जिससे आपका टॉपिक भी क्लियर होगा, आपकी सोचने की पावर भी क्लियर होगी और आप वहां पर बेटर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक पे ऐसे तो लिखना नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन के मदद से, और वो क्वेश्चन कैसे होंगे, वो बहुत क्वालिफाइड सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आपको अच्छे से सारी नॉलेज दे पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम अपनी इन क्लासेस में अब लेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा हो बट मिनिमम 7 की पावर, क्योंकि 7 एक बहुत अच्छा नंबर होता है। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि आप भी इन क्वेश्चंस को देखें तो आपके दिमाग में जाए कि हाँ, कहानी इस तरीके से होनी है, क्वेश्चन इस तरीके से आना है। ये सारे क्वेश्चन पुराने आए हुए हैं या इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्हीं के पैटर्न पे मैं ये बनाऊंगा। काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी इसमें आप तक पहुंचने के लिए कि आप उस पॉइंट तक पहुंच पाए जहां वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेहनत तो कर ही रहे हैं और अब इनको पूरा समझ के देख के आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फिजिकल भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर भी लाऊंगा 7 क्वेश्चन, फिर इक्विलिब्रियम पे, फिर बच्चों काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो। ये 4 चैप्टर अच्छे से कवर हो गए तो काम हो जाएगा बढ़िया से। बाकी इसके बाद देखेंगे, पहले ये और ऑर्गेनिक के भी इसी तरीके से हम क्वेश्चंस के थ्रू सारी चीज़ लेंगे। तो अब हमारी, अगर हम बात ध्यान से सोचें तो हमारी पूरी स्ट्रेटजी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रहेगी। मैंने आपको रिएक्शन टाइप सारे समझा दिए हैं और ये एक स्ट्रेटजी ध्यान रखिएगा मेरी, जो बार बार कहता हूं, बेचैनी जहां रिएक्शन वहां, और उसके साथ साथ ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस रिएक्शन। तो आइए शुरू करते हैं सवालों का वो दौर। सबसे पहला सवाल दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब आपसे ये कहता है कि भाई ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, इसमें डाला है H2PD और इसमें डाला है NaBH4। क्या होगा दोस्तों? सोचने वाली बात है भाई। देखो, H2PD रिडक्शन करता है, हाइड्रोजन ऐड करता है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर भी एडिशन कर देगा और इसको भी रिड्यूस कर देगा। तो अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मुझे ये भी हट गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये भी OH मिल गया। कोई दिक्कत भाई? बड़ा ही आसान, कोई परेशानी किसी बालक को? रिड्यूस तो कर सकता था, ये उसने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एडिशन भी कर सकता था, उस अनसैचुरेटेड को सिंगल बना सकता था, सैचुरेटेड कर सकता था। बड़ी सीधी सी बात थी। बट क्या NaBH4 भी ये कर सकता है? बच्चों, हम जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो नाम में ही आ गया हाइड्राइड। एक चीज ध्यान रखना, चाहे वो LiLH4 की बात कर रहा हो या NaBH4 की बात कर रहा हो, यहां पर H- ने पहले जाना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का कॉन्सेप्ट है। अब बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी फिर वही एसिड बेस की कहानी है, ध्यान से देखते जाओ, बड़ा मजेदार है। ये अगर माइनस है तो ये प्लस ढूंढेगा, प्लस मुझे इस कार्बन पे मिलेगा। अगर ये कार्बोनाइल का कॉन्सेप्ट समझा जाए तो इसके ऊपर मिलेगा, बहुत ही सिंपल। तो पहले ये जाता है, O पे माइनस आता है, और हमें पता है कि NaBH4 हो या LiLH4 हो, H2O का तो यानी एक प्रोटिक सॉल्वेंट का होना वहां पर अनिवार्य होता है, वहां पर जरूरी होता है। क्यों? H यहां लगा, ऊपर माइनस गया, ऊपर एक H लग गया, काम खत्म। लेकिन दोस्तों, इस डबल बॉन्ड की जो कथा है, इसकी अपनी एक व्यथा है। यहां भी माइनस है,
यहां भी ये देखा जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये दोनों नहीं करेंगे, यानी LiAlH4 और NaBH4 ये डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करते। मजा ये है, यानी इसको जब रिड्यूस करना पड़ा और इसका जो आंसर आया वो ये आएगा। तो आई होप दोस्तों अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि वाई NaBH4 और LiLH4 डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करते। भाई साहब बेस थोड़ी बेस पे करेगा, ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन, ध्यान रखना। ये कर देता, ये अनसैचुरेशन को सैचुरेशन में ले आएगा, इसकी बात अलग है, इसकी नहीं दोस्तों। तो इसके साथ हम एक ये कॉन्सेप्ट सीखे, तो क्वेश्चन में जब ऐसा देगा तो ये समझ जाना। अगला है, इथेनॉल से प्रोपेनॉल को रिएक्ट करा रहे हैं और टेम्परेचर दिया है 140 अलोंग विद H2SO4। मेरे दोस्तों यहां ये आपसे पूछना चाह रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पे ये सवाल। 140 का मतलब क्या है बेटा? 413 केल्विन। हमें ये मालूम है 413 केल्विन 413। देखो ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, एक अलग अंदाज से इसको सोचना पड़ेगा। अब यहां पर 413 केल्विन है, ईथर बनेगा। क्या बनेगा? ईथर बनेगा। H2SO4 है, ध्यान से देखते चले जाइए, आनंद बड़ा गजब का है। H प्लस है, एसिड जब भी अटैक करेगा एल्कोहल के, क्योंकि भैया ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस और एसिड के पास होता है H प्लस, और H प्लस की अगर बात करता हूं तो वो तो लोन पेयर का दीवाना है रे। अब होगा क्या? जिस पे अटैक करेगा लोन पेयर पे प्लस चार्ज आता है, ईथर बनता है। अब ईथर बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है? 413 पे आपको पता है, ये मान लो कि एक पानी आपने यहां से निकाल दिया, बढ़िया अगर देखा जाए तो SN2 की रिएक्शन हो जाएगी दोस्तों। कैसे हो जाएगी? मान लो H ने इस पे अटैक करा तो प्लस आया, तो प्लस इस पे आएगा, तो ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं, इतना समझ जाओ कि 413 पे क्या होगा, ईथर बनेगा। 443 पे क्या होगा, एल्कीन बनेगा। और अगर दिमाग में बैठा लिया तो बहुत ही आसान है दोस्तों, एक बार ये इस पे अटैक कर ले तो ऐसा ईथर बन जाए। ठीक है, अगर आपस में ही कर लें सेल्फ तो ये बन जाए और इसका सेल्फ का ये बन जाए। पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया एक तरीके से। ये सेल्फ हुआ, ये सेल्फ हुआ, ईथर बन गया। एल्कोक्सी एल्केन नाम होता है, बड़ा ही सिंपल। ध्यान से देखो बच्चों, ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस, कॉन्सेप्ट वही है। टेम्परेचर का इफेक्ट इसमें आपको ध्यान रखना है। अब ये बड़ी मजेदार है, एक मिनट सोचो क्या करोगे। अब देखिए बच्चों, H प्लस है, सवाल ये है, इसके सामने अब दो ऑप्शन है, यहां लोन पेयर है और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है। क्या होगा? किस पे जाना चाहेगा? दोनों पे भेज के देख लो। ये OH रह गया, यहां गया इस वाले कार्बन पे, तो यहां प्लस आ गया, नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की तरह। और ये लोन पेयर यहां पर अपनी जगह फिट थे। अगर ये ऐसे ही रहा डबल बॉन्ड और इस पे आ गया तो ये OH2 प्लस बन जाएगा। अब भैया ये जो OH2 प्लस बन गया बेंजीन के ऊपर, क्या करेगी? क्या बेंजीन को प्लस दे दे? बेंजीन का चल बावले, हम क्या अपनी एरोमेटिसिटी छोड़ने के मूड में बैठे हैं? तो यानी ये अब इसके आगे
कोई भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की भूमिका नहीं बनती। लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं तो ये लोन पेयर इस प्लस की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, ये ध्यान रखिए। अब जब इसकी तरफ गए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, यहां पर ये O इससे जुड़ा, ये H O पे फिर आया प्लस। अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं, होना क्या है, O पे प्लस है, H को कमजोर आदमी है, भगा दिया, जा भाई निकल प्लस लेके, हम तो बड़े ही खुश रहेंगे। और H प्लस फिर से निकल गया अगले मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराने के लिए। फिर देखो बच्चों, ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस। मुझे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं सोचना खास कि मुझे ये रिएक्शन आती है या नहीं आती है, मैं कैसे उलझूंगा या नहीं उलझूंगा, ये मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि यहां पर मेरे पास H प्लस है, इसका साथ ये एक एसिडिक नेचर हो गया, ये बेसिक हो गया, ये भी बेसिक हो गया, दोनों पे टकरा के देखा, ये फर्दर नहीं जा सकता था। भाई ये नेगेटिव भी आप कह सकते हो, O पे प्लस आ गया तो आ सकता था, नहीं भैया, फर्क है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जब कार्बन प्लस आएगा तो ये लोन पेयर लेके घूम सकता है, ये लोन पेयर थोड़ी आ रहा है। और O पे अटैक करवाओगे, यानी ये फर्दर नहीं जा रहा, ये जा रहा है, तो जो जा रहा है उसको ले जाओ, जाने वाले को कौन रोक पाया है, जो जा रहा है उसको ले जाओ। तो बस पे रिएक्ट कराओ, ये बना और मुझे ये मिलता हुआ, कितना आसान था। फिलॉसफी मेरी क्या रही, एसिड बेस। तो बच्चों मैं आपके दिमाग में यही डालना चाह रहा हूं, ये मत सोचो ये कोई ट्रिक है, ये मत सोचो ये कोई ऐसा हो रहा है कि 2 घंटे का वो जो कहते हैं ना एक वन शॉट वीडियो है उसके अंदर हो जाएगा, नहीं हो सकता दोस्तों। वन शॉट वीडियो मैं हमेशा कहता हूं, या कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्लस और माइनस चार्ज देखो, एसिडिटी और बेसिसिटी की बात करो, जो बेटर एसिड है, बेटर बेसिक कंडीशन है, उसको मिला के देखो, बनेगा अपने आप, मजेदार चलेगा। अब ये देखते हैं, इस सवाल में मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आपका ये मालूम पड़ेगा कि क्या रिएक्शन आपको आ पाई या नहीं आ पाई। बच्चों मुझसे ये कहा गया कि ये जो है एक प्रोडक्ट है एक एल्डोल रिएक्शन का, क्या मैं ये बात मान लूं जो मुझसे कह रहा है कि ये प्रोडक्ट है एल्डोल का, या नहीं मानूं? 2 मिनट मैंने आपको दिए, आप बताइए मुझे, क्या मैं ये बात मानूं या नहीं मानूं। वैसे आज लाइव का मेरा मूड था, बट सॉफ्टवेयर लाइव नहीं जा रहा था ना, शेड्यूल कर सकते लाइव, क्योंकि प्रॉब्लम होती है किस टाइम लाइव करें, चीज़ें बहुत सारी हैं, तो मैंने चलो रिकॉर्ड कर लेंगे तो बता देंगे बच्चों को। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों, माई प्रॉब्लम इज कि मुझसे वो शख्स कह रहा है कि ये एक एल्डोल का प्रोडक्ट है, क्या मैं उसकी बात मानूं? आप 2 मिनट सोच के बता दीजिए, और फिर मैं देखता हूं, बताता हूं आपको कि मैं कैसे सोचूंगा कि वेदर दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल रिएक्शन और नॉट। और वीडियो के एंड में जो हमने आज क्रिसमस पे जो बात करी थी, सभी ने हर्ष का नाम दिया, तो हर्ष, मैं एक फॉर्म का लिंक वैसे मेरी वेबसाइट पे है drgauravsharma.co.in, उस पर जाके लास्ट पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, उसको फिल कर दो, कुछ नहीं है, 2 चीज़ मांगनी तुम्हारी बस, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करके 1-on-1 हम बात करेंगे, देन वी विल डिसाइड कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, ठीक है? क्योंकि बच्चों देखो, मेरी टीम जो मेरे बच्चे ही हैं, स्टूडेंट्स ही हैं जो साथ पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी ये बोला कि सर बहुत बच्चे, क्योंकि देखो बेटा टेलीग्राम पे और इधर बहुत मैसेजेस हैं, मतलब विद इन अ डे थाउजेंड्स भी मान लो तो बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, so for me it's very difficult to answer all of them along with all of my this schedule। so मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ जिन बच्चों को मैं बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। बच्चों
सब्जेक्ट आप देख ही रहे हो, आपके लिए चलना ही है। मैनी बैचेस आर रनिंग साइमल्टेनियसली, मैनी अदर थिंग्स आर गोइंग ऑन, और तो थोड़ा सा लगातार नहीं जा पाता, रिस्पॉन्स नहीं हो पाता, उसको लेकर बुरा मत मानिएगा। चीज़ें आपके लिए ही प्लान कर रहा हूँ। अब देखो, यही मैंने सोचा कि कैसे मैं क्वेश्चंस के मुताबिक आपको समझाऊं ताकि आप बढ़िया आंसर कर पाएँ। कुछ ही फंडेज पे जा रहा हूँ, बहुत बड़ा नहीं ले जा रहा हूँ। माइंड में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, आपको बस यही सोचना है एसिड बेस। अब यहाँ देखो, यहाँ ये बताना था कि क्या ये एल्डोल का प्रोडक्ट हो सकता है। नंबर वन थिंग, एल्डोल के प्रोडक्ट में सबसे पहले देखो कि क्या बीटा हाइड्रोक्सी अल और ओन मिल रहा है कहीं। बच्चों, ये अगर एल्डिहाइड का ग्रुप है तो ये इसका अल्फा कार्बन है और ये इसका बीटा कार्बन है, हो ना, बताया रखा ना, पड़ोस वाला अल्फा और देन बीटा। अब बीटा कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, ये अल्फा है, बीटा पे CH3 है, लेकिन इसी के साथ ये डबल बॉन्ड है। मुझे ये थोड़ा सा पता है मेरी जानकारी के हिसाब से एल्डोल में कि भाई सर 2 मॉलिक्यूल होते थे, इसका OH ले जाता था, माइनस लगता था, ये इस पे अटैक करता था, ये इस तरीके से बनता था। बड़े ही ध्यान से देखना, इसके हिसाब से ये अल्फा, ये बीटा, और बीटा पे हाइड्रोक्सी, और जरा सा टेम्परेचर बढ़ जाए, इवन रूम टेम्परेचर भी, बट बच्चों 5 डिग्री तक तो ये रहता है एल्डोल। 5 डिग्री के बाद ज़्यादातर ये डबल बॉन्ड मतलब OH निकल जाता है, और ये अगले पेज पे बना दो क्या, इस तरीके से बन जाता है। याद है इसको क्रोटोनल्डिहाइड कहते थे। कॉमन नेम जो NCERT में गिवन है वो जरूर याद करना, ये क्रोटोनल्डिहाइड है। तो ये देखो यहां से बना है, तो अल्फा और बीटा के बीच में ये अनसैचुरेशन आया है, देख लो अल्फा है बीटा है। अगर इसी सिद्धांत पे चलूं तो अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन आया है ना, यानी हो सकता है कि यहां पर एल्डोल हुआ हो। तो अगर ऐसा होगा कि यहां एल्डोल हुआ होगा तो पहला बॉन्ड, जैसे यहां पर ये कंडेंस हुआ है, जुड़ा है, तो ये पहला बॉन्ड जुड़ा होगा, तो यहां पर भी डबल बॉन्ड O होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन लेके देखता हूं, 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर ये लगाता हूं, और ये इसका अल्फा कार्बन है, OH माइनस को बुलाता हूं और इसका H हटाता हूं और यहां माइनस लगाता हूं और ये इस पे अटैक करवाता हूं। अरे अटैक करवाइए तो सही कुंज बिहारी, क्या बात है तुम्हारी। चलो कोई नहीं, ये वाला माइनस, आप भी कहते होंगे सर पुराने से ही जोक मारते रहते हो। अरे भाई, तो हम फिल्में देखते ही कहाँ हैं इतनी, अब वक्त ही नहीं होता। और दूसरा बच्चों, बहुत ज़्यादा, अब देखो मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स आर टॉकिंग अबाउट कि सर वो वेब सीरीज़, वो वेब सीरीज़। बच्चों मेरी अपनी फिलॉसफी नहीं है कि अपने करियर की प्राथमिकता को छोड़ के मैं कुछ वैसी सीरीज़ देखूं जो मुझे हिट कर जाए। तो मैं आपसे वही चीज़ चाहता हूं कि आप भी अपने अपने ही करियर के ऊपर ही सोचते रहो, पूरी तरह ध्यान उसी में रहे। देखो कितना आसान हुआ, 1 2 दूसरे पे आके ये, तो 1 2 3 4 5 6 की चेन बन गई, 6 की रिंग ऐसे हमने बना दी, और ये वाला कार्बन के साथ में ये लगा हुआ है, ये अलग से, और इसके साथ में ये लगा हुआ है, और यहाँ पर हो गया होगा OH, और फिर जब इसने हीट करा होगा तो यहाँ लगा होगा डबल बॉन्ड। यानी इफेक्टिवली अगर मैं देखूं तो ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है दोस्तों। तो ये वाली चेन जो थी 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 ऑक्सो ऑक्टेन 1 अल के अंदर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हुई, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग कह रहा हूं, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हुआ है। अभी अभी एक लेक्चर बॉन्डिंग पे चल रहा था, तो वहां भी इंटर और इंट्रा चल रहा था, कोई नहीं।
दिमाग तो चलता ही रहता है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में मैंने आपको ये चीज समझाई, विद इन द मॉलिक्यूल एल्डोल हो गया तो हाँ, वो शख्स मुझसे सही कह रहा था, ये एल्डोल का ही प्रोडक्ट है। अब आया ना मजा बच्चों? क्वेश्चन हो गया अब ये कि ये एल्डोल का प्रोडक्ट है तो इसके रिएक्टेंट बताइए। तो कुछ नहीं है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है। क्लियर है विद दिस? ओहो हो, ये क्या है सर? सोचो एक मिनट, आनंद आएगा, सोचो। भाई मेरे, ये एक सॉल्ट है, तो मतलब इस पे होगा माइनस, इस पे होगा प्लस। Na प्लस तो शांत है, रिएक्शन वहां बेचैनी जहां। Na प्लस तो शांत है, तो समस्या फिर इसके साथ है। बाल हमें कटाने का ही दौर मिल रहा भैया। तो अब क्या किया जाए? अब यार ये तो एक कॉन्जुगेट बेस है, तो इसको तो H प्लस चाहिए। अरे वो तो सर है ही कहानी, ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस। हमें कुछ नहीं पता, अभी तक के क्वेश्चन में हमने कुछ खास किया ही नहीं, हम तो यही कह रहे हैं ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस, है ना। देखो सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व करा रहा हूं, यही आपको दिमाग में बैठाए रखना है, जरूरी यही है। तो क्या किया जाए? इसको चाहिए एसिडिक एच, कहां मिलेगा एसिडिक एच? यहां मिलेगा एसिडिक एच, क्योंकि इस एच को निकालूंगा तो माइनस आएगा, और रेजोनेंस में ये भी वही सेम केस। एसिडिक एच वो होगा जो H प्लस निकलने के बाद स्टेबल हो। मजा यही है दोस्तों, आनंद यही है। आप कोई चीज क्यों छोड़ेंगे जब छोड़ने के बाद स्टेबल हैं? इस बात पे ध्यान दीजिए, तभी मजा आएगा। थोड़ा सा फोकस कीजिए बच्चों, जस्ट गियर अप, फॉरगेट अबाउट कि ये थोड़ा सा लेवल थिंकिंग का जा रहा है। अरे बहुत ही कम समय के अंदर आपकी सोच को डेवलप करके इस प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश तो करो बच्चों, तभी तो आनंद आएगा। चलो जी, अब क्या मजा है? इसने जाके इसका H निकाल लिया और ये बन गया CH2 माइनस, और ये भाई साहब चल दिए अपना H लेके। हम तो एसिड हैं गुरु, चलो कोई बात नहीं। ये बेचारा अब माइनस लेके परेशान था, लेकिन सामने ही इसके बेंजल्डिहाइड था। अब क्या होगा? अरे पता है अब तो सर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही हो सकता है, क्योंकि ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस। देखो भैया, यहां स्टार्ट भी ऑल रिएक्शन एसिड बेस से हुआ, ये भी एसिड बेस से हुआ। अच्छा जी, तो मेरे पास अब ये हो गया माइनस, और ये हो गया H, इधर ये CH2 था, और ये इधर चल ही रहा था इसके सी डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सीजन था, ये इधर ऐसे और ये ऐसे, ये पूरा स्ट्रक्चर आया। ठीक है जी, चलो इसको थोड़ा बढ़िया से यहाँ करते हैं, तब समझ में आएगा। ये ऐसे हुआ, अब ये कार्बन ऐसे, ये कार्बन ऐसे, इसका O बीच में ले लो, ये ऐसे और ये ऐसे। सोचो, विजुलाइज करो, यहां पर जो माइनस आया था इसके जुड़ने से, ये माइनस अब इस वाले पे भी तो अटैक कर सकता है। इजी है ना? यहां पर तो प्लस अभी भी है। चलिए जी, एक बार दोबारा विजुलाइज करो। कुछ नहीं हुआ खास, नॉर्मल हुआ, एल्डोल की तरह हुआ, कुछ नहीं, एल्डोल की तरह। वहां भी H प्लस गया था, वहां भी H प्लस गया था, यहां भी H प्लस गया है। कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। ट्राई टू विजुअलाइज बच्चों, घबराओ नहीं, थोड़ा सा पुश करो अपने आप को। इजी इजी की बात नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, फिलोसॉफिकल कोई ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस। अगर मैं माइनस हूं, मैं न्यूक्लियोफाइल हूं, मैं बेस हूं, तो मुझे H प्लस चाहिए। सिंपल लॉजिक, सादा जीवन उच्च विचार वाला कॉन्सेप्ट। ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस, बहुत उलझाने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा चलो, पॉइंट को पकड़ो। ये आया बेचैनी जहां, रिएक्शन वहां। Na प्लस ने, खुद तो मैं खुश हूं, Na प्लस हूं, भाड़ में जान दो। इस पे आया माइनस, ये बेचारा बेसिक हो गया, इसको क्या चाहिए था? एसिडिक एच। इसने ले जाके इससे एसिडिक एच खींचा। ओहो,
एल्डोल की तरह कहानी हुई, वहां OH माइनस था, यहां बस खत्म, एसीटेट आयन हो गया एक तरह से। अब क्या करूं, इसमें माइनस आ गया तो बेचारा क्या करेगा, अब तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एक कार्बन है, इस पे जाके अटैक करा तो ये बन गया। अब ये बन गया तो O पे माइनस है, क्योंकि जब माइनस लेके आया तो माइनस ही देगा डबल बॉन्ड खुलने पे, और इधर प्लस है तो उसने कहा मैं यहां चला। अब ये इधर इधर O पे माइनस, इधर CH3, घबराना मत, खुद बनाओ, वीडियो पॉज करके खुद बनाओ, घबरा खुद नहीं बनाओगे तो डर लगेगा कि आप भयंकर बना दिया भाई ने, लेकिन नहीं। और इधर ये O माइनस, इधर O, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये 2H। अब क्या करें, करना क्या है, इसने कहा भाई मैं बड़ा बर्डन हैवी हो रहा है, मैं इधर चला, तू इधर चल। जैसे ही हुआ, ये बेंजीन अपनी जगह इंटैक्ट है, ये कार्बन ये रहा, इसका O ये रहा, इसका C ये रहा, इसका CH3 ये रहा, और इसका डबल बॉन्ड वो ये रहा। इधर इस C के साथ कहानी क्या हो रही है, ये CH2, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड हो, और ये O माइनस। कोई दिक्कत बच्चों? अब ये माइनस क्या करेगा, ये भी तो नेगेटिव चार्ज लेके बैठा हुआ है। अब देखो जरा ध्यान से, ये दोनों जो H हैं, ये भी एसिडिक H है, क्योंकि रेजोनेंस में तो है ही। तो अब क्या हो सकता है, अगर इनमें से एक H खिंच जाए, इसको ऐसे बना लेते हैं और अच्छा लगेगा तुम्हें। अगर एक H खिंचे H प्लस की फॉर्म में, तो ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर खुल गया, तो भाई साहब ये तो निकलते चले, और यहां डबल बॉन्ड लग गया। कितना सुंदर स्ट्रक्चर चल रहा है, सब कुछ पहली कहानी एल्डोल की तरह थी। अब ये डबल बॉन्ड हुआ है, और ये O माइनस है, और ये निकल गया है, क्या लेके भला, CH3 तो ये लगा लो, बस अब फिर प्रोटोनेशन होनी है, सिंपल सिंपल। इसको मिल गया प्रोटोनेशन, ये फिर से वही निकल गया जिसने रिएक्शन शुरू करी थी, कहाँ गया ये, तो ये बेस फिर से किसी मॉलिक्यूल को कर देगा, इसको प्रोटोनेशन, जो H प्लस गया है वो यहां मान लो, खत्म कहानी। ये जो बना है इसे कहते हैं सिनामिक एसिड, और जो पूरा खेल हुआ है, ये बेंजल्डिहाइड में जो डला है, बिल्कुल एल्डोल की तरह हुआ है, बिल्कुल एसिड बेस हुआ है, हर स्टेप पे एसिड बेस है। मेरे बच्चे यही आपको बता दूं बहुत बढ़िया तरीके से, इसी को बोलते हैं परकिन रिएक्शन। तो कुछ मैंने गलत नहीं कहा, कुछ मैंने अलग नहीं कहा, कुछ मैंने डिफरेंट नहीं बोला, जो अलग हो, ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस, एल्डोल के बेस पे हुई है, हो ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सकता था, वही हुआ है, और मुझे ये सिनामिक एसिड मिलता हुआ। इजी। अब जरा ये रिएक्शन सोचो, बहुत अच्छे से बच्चों अगर समझें इसको भी, तो क्या हो सकता है, ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस, फिर तुम बोलोगे सर यही बोलते रहते हो, अरे तो क्या करूं, है ही कुछ नहीं। यहां पर ये जिंक भाई साहब बैठे हैं, ये भी स्टेबल है, जिंक की फोड़ेगा मैग्नीशियम का, भाई नहीं लग रहा तुम्हें, ये ग्रिग्नार्ड में पढ़ा नहीं तुमने, ग्रिग्नार्ड की तरह यहां सोचो, बस आर की जगह ये हो गया, अब ये आर बी आर हो गया, आर एक्स हो गया, तो बस फिर होना ही क्या है, जिंक इन दोनों के बीच में आ जाएगा, बी आर जिंक CH2 CO OET, क्योंकि और तो कुछ यहां पर बेचैनी टाइप है नहीं, जिंक ही है बस वैलेंसी 2 जो बन सकती है, तो ये बना लो बिल्कुल। तो ये R Mg X था, यहां R Zn X हो गया, फिलॉसफी तो फिर वही है, और अगर वही फिलॉसफी है तो इस पे होगा माइनस और इस पे होगा माइनस, अब वही फिलॉसफी है
कहानी बहुत प्यारी है दोस्तों, ऑर्गेनिक बहुत इजी है, केमिस्ट्री इजी है, जबरदस्ती उलझा रखी है हमने। नहीं हम तो बहुत होशियार हैं, हम बहुत तोप हैं, हम तो बहुत टॉप का बता देंगे। अरे जरूरत ही क्या है टॉप का भैया, सीधा बच्चे के दिमाग में एक बात डालिए, वो 11-12 का ही तो डाल रहा है। बेटा ड्यूरिंग माई टेन्योर एट वीएमसी बड़े भैया का एक बहुत कमाल की बात है, वो कहते हैं कोई बहुत फालतू चीज नहीं, बहुत कमाल की बात बताते हैं बड़े भैया, काफी सीनियर और काफी अच्छे टीचर, जबरदस्त और बहुत जुनूनी आदमी, मतलब मैंने उनसे पैशन बहुत सीखा है, बच्चों के लिए बिल्कुल रेडी हैं वो। तो हमेशा कहते हैं भाई फिल्टर लगा हुआ है मेरे, मैं फालतू बात करता ही नहीं, बहुत डेडिकेटेड कि ये आना है 11-12 के बच्चे को इतना समझ में आना ही चाहिए, तब वो संभाल लेगा। ज़्यादा थोड़ी उसको एमएससी बीएससी पढ़ानी है, बहुत फिट बात करते हैं वो, बहुत नपी तुली। तो वही चीज़ बच्चों मैं भी अगर देखूं तो बहुत ही नपी तुली बात है, ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस, सिंपल लॉजिक। तो अगर मैं यहां देखूं बच्चों तो ये क्या हुआ है, फिर वही आरएमजीएक्स की तरह, एक्स तो नहीं जा रहा, न्यूक्लियोफाइल ये है, इसी ने अटैक करना है, अटैक करा दो। क्या होगा, यहां पर हुआ था CH3 O-, C नीचे लग गया ये, और यहां लग गया क्या ZnBr, फिर डाल दो H2O। अरे सर अब तो पता लग गया हमें, तुम तो ज्ञानी आदमी हो ही भाई, तुम्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं। और साथ में वही अपना यहां लिख देता हूं जिंक BrOH, ये बन गया मेरे पास। और अब इसमें से डबल बॉन्ड लग जाएगा, निकल के डबल बॉन्ड लगा दो, क्योंकि वो रेजोनेंस में ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, कॉन्जुगेशन में आ जाएगा ना इसके साथ। यहाँ अगर डबल बॉन्ड लग जाए, OH को हटा दूँ, OH को हट जाए, एलिमिनेशन हो जाए, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर वो Z और E बन जाते हैं, Z और E मतलब वही अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोई दिक्कत नहीं। अब कमाल की बात ये, इस रिएक्शन को बोलते हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। मुझे एक बात बताओ, ऐसा हमने क्या किया अभी तक के सारे सवालों में, हमने ऐसी क्या चीज़ करी जो एसिड बेस पे नहीं थी? बिल्कुल वही थी। अब मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए इन बढ़िया सवालों के थ्रू, रिफॉर्मेट्स की बताई, पर्किन बताई। प्लीज़ बच्चों अब मेरे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, और हर क्वेश्चन में प्लीज़ अप्लाई करने की कोशिश करना। और जो क्वेश्चन आपसे इसमें ना हो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में डालना, सो दैट हम उसको बता सकें। फिर इसी मेथड से, है ना बढ़िया मेथड और बढ़िया तरीका है। थर्मो के क्वेश्चन भी आएंगे बच्चों, 2 दिन अभी ऑर्गेनिक के ही आएंगे, क्योंकि और भी चीज़ों में इन्वॉल्व चल रहा हूँ अभी फिलहाल। तो अभी ऑर्गेनिक के ही आएंगे, फिर थर्मो के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सारे कॉन्सेप्ट इन्हीं तरीके से क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। जिन बच्चों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, शेयर कर लो, ताकि और बच्चों को फ़ायदा हो। इसमें हिम्मत नहीं हारना, कोशिश करते रहना। आई एम विद यू, सब समझा ही रहा हूँ। और हर्ष मैंने बताया आपको, उसी चैनल उसी वेबसाइट पे जाके drgauravsharma.co.in पे जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भर देना, मैं आपके साथ बिल्कुल 1-on-1 सेशन लूँगा बच्चों। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी गीता जयंती। आज गीता जयंती भी है, और आज एक मोक्षदा एकादशी भी, मेरा फास्ट उसी पे रहता है बच्चों। तो चलिए फिर आज की सभा यहाँ रोकते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। कल की क्लास में इससे आगे क्वेश्चन करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर बोलो मेरे साथ, बेचैनी जहां रिएक्शन वहां, एंड ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस रिएक्शन, यही हमारा मंत्र है ऑर्गेनिक। चलिए बच्चों मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में।